नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। जो पिछले लेक्चर में हमने बात किया था गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, आज हमें बात करना है उस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कि कहां से वह आया है। तो टॉपिक डालेंगे आज का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको कि अंग्रेजी में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब समझिएगा कि ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका क्या होता है। तो कल हम पिछले वीडियो में हमने देखा था जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह बल न्यूटन साहब ने दिया था। उसमें बताया था Gm/m/r² के बारे में। यहां पर Fg जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल है और यह m पिंड का द्रव्यमान, दोनों पिंडों के बीच, दोनों पिंडों का द्रव्यमान है, और यह जो r है उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, और यह जो g है यही g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इस नियतांक का जो मान है g, कैपिटल G का जो मान है वह मान हेनरी कैनेडिस साहब ने दिया था। किस आधार पर दिया था? तो हम कहेंगे एक आधार इनका क्या था? टॉर्सन बैलेंस। टॉर्सन बैलेंस के आधार पर इसका मान ज्ञात किया था इन्होंने, और इसका मान जो इन्होंने बताया वह मान था 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब यहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैसे आया, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह जो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है वह यहां से आया है। जैसे देख लीजिए, एफ जी जो है वह बराबर होता है Gm/m/r² के। तो यहां पर अगर हम r को इधर ले आए तो क्या होगा? Fg/r², और mm को नीचे ले आए तो m और कैपिटल M बराबर g हो जाएगा। तो यहां पर Fg जो है वह बल है, तो बल का मात्रक हमको पता है क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये जो r है, ये त्रिज्या है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। या जो m है वो उसका मात्रक द्रव्यमान है, तो इसका मात्रक kg होगा। यह भी m क्या है? द्रव्यमान है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा? kg होगा। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर। यहाँ पे मीटर पर क्या होगा? स्क्वायर होगा, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर कर दिया। पर kg इंटू केजी, तो kg का स्क्वायर, तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो यह मान है वह क्या है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होता है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान हेनरी कैनेडिस साहब ने दिया था। किस आधार पर? तो टॉर्सन बैलेंस के आधार पर इसका मान ज्ञात किया गया था। और इसका मान क्या है? तो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 होता है, जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। अब हम देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। समझना है हमें, टॉपिक लिखिएगा गुरुत्वीय त्वरण। इसको स्मॉल g के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। याद रखेंगे कि जो गुरुत्वीय त्वरण है उसको स्मॉल g के द्वारा दर्शाया जाता है। तो यह होता क्या है यह समझिएगा। तो याद होगा आपको, इसको समझने से पहले हम लोग आते हैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो के ऊपर। आप पिछले लेक्चर वीडियो में देखिएगा तो उसमें हमने बात किया है न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में। उसमें हमने जब द्वितीय नियम का जिक्र किया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किनका था? तो न्यूटन का था। न्यूटन साहब ने दिया था, है ना। इन न्यूटन साहब ने क्या दिया था? तो F बराबर ma मिला था हमें। तो यहां पर हमने समझा था यह जो A है यह क्या है? आपका त्वरण है। तो यह त्वरण जो है किसके वजह से उत्पन्न हो रहा है? तो उस पर लगने वाले बल की वजह से उत्पन्न हो रहा है। समझिएगा
कि बल के आधार पर ही कहीं ना कहीं त्वरण की उत्पत्ति हो रही है। बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण उसके वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो मतलब है कि जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उसके वेग में परिवर्तन होगा ही होगा। यह जो परिवर्तन होता है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? त्वरण कहते हैं। अब समझिएगा कि हमने कहा कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षित करती है, चाहे ये खींचे या ये खींचे, है ना। तो यह मान लीजिए कि यह पिंड जो है इसके द्वारा खींची जा रही है। तो जब खींची जा रही है तो यहां पर जो खींचने वाला बल है उसका नाम क्या है? Fg, जिसको हमने कहा था गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यह पिंड क्या है कि यह एक दूसरे को खींच रही है। तो जब खींचेगी तो किसी न किसी बल से, तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से यहां पर जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसी को कहते हैं हम लोग गुरुत्वीय त्वरण। समझिएगा कि प्रत्येक वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण। इसको गुरुत्वीय त्वरण को हम यह भी कर सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को कह दिया हमने गुरुत्वीय त्वरण। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, और यहां पर हमने देखा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिला? F बराबर ma। ठीक है, इसी के आधार पर यहां पर जो स्मॉल g है इसके सूत्र की स्थापना की जाती है। तो यहां पर हम लोग टॉपिक डालते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र की स्थापना क्या होती है, कि कैसे गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो हमने देखा था जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इस गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने देखा कि F G जो है वह क्या होता है? कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r लिखते हैं हम लोग फिलहाल तो। ठीक है, और यहां पर हमने देखा था कि F बराबर ma, और इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो द्वितीय नियम के आधार पर F बराबर ma निकला था, तो हम यह भी लिख सकते हैं F बटे m बराबर a, और यहां पर हम ये भी कह सकते हैं a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, मतलब बल के कारण ही त्वरण उत्पन्न होता है। इसको हम न्यूटन के द्वितीय नियम से समझ चुके हैं। तो यहां पर जो बल लग रहा है इसी कारण से तो पृथ्वी के द्वारा एक त्वरित गति की जा रही है, त्वरित की जा रही है वस्तु को, है ना। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण के सूत्र की स्थापना होगी। तो देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसकी स्थापना की जाती है। तो जैसे यहां पर हम कहते हैं F बराबर ma है, तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं ना कि G भी तो गुरुत्वीय त्वरण है ना, G भी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहां पर हम कह सकते हैं F बराबर mg, a के जगह पर G लगा दिया, यहां पर भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, तो त्वरण की जगह पे त्वरण लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। तो यहां पर क्या कर दिया? F बराबर mg, इसी को कहते हैं हम लोग भार। इसी को क्या कहते हैं? भार। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेट। याद रखिएगा, वेट और मास डिफरेंट चीजें होती है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग टर्म है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यह जो भार है यह गुरुत्वाकर्षण के कारण, मान लीजिए कि कोई पिंड है, अगर किसी पिंड पर है तो इसका जो भार है वह क्या है? mg होता है। इसका भार क्या होता है? mg होता है ना। तो mg होता है, तो यहां पर जो Fg है इसकी जगह पर हम mg लिख सकते हैं, मतलब mg बराबर Gmm अपॉन r स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, और इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आधार पर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि mg बराबर Gmm अपॉन r स्क्वायर कह सकते हैं क्या?
बिल्कुल कह सकते हैं। यहां पर समझिएगा कि अब जो है हम इस m को इधर ले आएंगे, गुना में है भाग में आ जाएगा, तो मतलब है m और m कैंसिल हो गया क्या, समझिएगा m और m कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो त्वरण का सूत्र है यह क्या है, इसी सूत्र को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। समझिएगा यह गुरुत्वीय त्वरण मिला हमें। अब इसी गुरुत्वीय त्वरण को देखकर हम क्या बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमान, यह जो g है, यह जो m है, इस m को मान लेते हैं यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। क्या मान लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान। यहां पर जो है यह क्या है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इस m को हम मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान है, इस m को मान लेते हैं। पृथ्वी पर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिख लेते हैं, माना m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, और जो R है पिंडों के बीच की दूरी है, कह सकते हैं बीच की दूरी है, और ये जो कैपिटल G है वह नियतांक है या फिर गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है ना। और यहां पर जो हमने फॉर्मूला लिखा, यहां पर क्या हो गया कि छोटी m तो गायब हो गया ना, तो इससे क्या पता चलता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वह पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब है कि इसी आधार पर पता लगाया जाता है कि मान लीजिए कि एक ऊंचे से बिल्डिंग से हम एक मार्कर गिराएं या फिर 1 किलो का बाट जो होता है उसको हम गिराएं और एक पंख के टुकड़े को गिराएं। आदर्श स्थिति में, याद रखिएगा किस स्थिति में, आदर्श स्थिति में, जहां पर कि जो वायु है इस ब्रह्मांड में, इस वायुमंडल में क्या है, हमारे वायुमंडल में वायु है, वायु का जो घर्षण है वह शून्य है, वह नगण्य है। उस स्थिति में अगर हम एक पंख गिराएं और उसी के साथ 1 किलो का वाट लोहे का गिराएं तो दोनों एक साथ गिरेगा, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर त्वरण कार्य नहीं करता, मतलब वस्तु के द्रव्यमान पर त्वरण आधारित नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि जो त्वरण है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब यहां पर जो G है, कैपिटल G, ठीक है, और जो स्मॉल g है, इस दोनों के बीच जो वैल्यू है वह वैल्यू हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जो स्मॉल g है ये पृथ्वी के लिए होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मान कैसे आता है थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि g का मान हम लोग कैसे निकाल सकते। तो मान लेते हैं कि जो g है, यह जो g है यह पृथ्वी पर क्या होता है, पृथ्वी पर g का मान क्या होता है। तो मान लेते हैं जो वस्तु का द्रव्यमान है उस पर तो आधारित है ही नहीं, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण का कोई प्रभाव, मतलब वस्तु के द्रव्यमान से गुरुत्वीय त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वह कितना होता है, तो याद रखिएगा जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वह 5.972 into 10⁻25 kg होता है। लिखते हैं 5.972 into 10⁻25 kg के बराबर लगभग है, लगभग मान है kg के बराबर होता है। 5.972 into 10⁻25 kg के लगभग बराबर होता है। और जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, जो दूरी होती है वह क्या है, तो वह लगभग 6378 किलोमीटर के आसपास है। याद रखिएगा 6378
किलोमीटर के आसपास है ना। और जो इसका क्या कहते हैं, कह सकते हैं यहाँ पर कि जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है ये क्या होता है 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम इस वैल्यू के अंदर पुट करके देखें, जो वैल्यू है उसके अंदर अगर हम पुट करके देखें तो क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम कर लेते हैं 6 into 10 to the power 3 kg, 6 पॉइंट कर देते हैं 6.378 into 10 to the power 3 kg। ठीक है, ओह सॉरी, यहां पर क्या होगा, मीटर होगा ना, किलोमीटर, ओह किलोमीटर, और यहां पर भी किलोमीटर हो जाएगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो गया है ना। और यहां पर ये जो किलोमीटर है इसको अगर मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, और 3 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6.378 into 10 to the power 6 मीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। अब यहां पर इस मान को, जो मान हमने लिखा है उस मान को इस फॉर्मूला पर बैठा के देखते हैं। तो G बराबर कैपिटल G का मान क्या है 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बटे यह जो मास है, जो द्रव्यमान है वह कितना है 5.972 into 10 to the power 25 kg है ना। और बटे में क्या आ जाएगा आपका, तो आर स्क्वायर है। तो आर क्या है यहां पर, तो जो आपका दूरी है वह क्या है 6.3378 into 10 to the power 6। अब इस चीज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि आर का स्क्वायर है ना, तो 6.378 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसी को आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, इसी का जो मान आता है वह आता है लगभग 0.98 into 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को जो लगभग माना जाता है G बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और यह जो G का मान होता है यह कहां पर होता है, तो यह भी याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर ही क्यों होता है, क्योंकि ये जो हमने त्रिज्या लिया है, ये जो दूरी लिया है ना, यह भूमध्य रेखा पर होता है। कहां पर है, भूमध्य रेखा पर होता है। और भूमध्य रेखा से जब हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो त्रिज्या में कमी आती है। याद रखिएगा, जब भूमध्य रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, त्रिज्या घटती है ना। त्रिज्या घटती कितनी है, तो लगभग जो है 21-22 किलोमीटर के आसपास जो है त्रिज्या में गिरावट आ जाता है। ठीक है, तो इसी कारण से जो है हम जो कैलकुलेट किए हैं वह भूमध्य रेखा पर कैलकुलेशन है। और उस भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वह क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है ना। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझिए कि G का मान क्या होता है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और G का सूत्र क्या होता है, और G का मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगले लेक्चर में अच्छे से वीडियो के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।